अयोध्या, वहाँ की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहाँ की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी, तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। श्रद्धालु जनों का आगमन ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है। और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है।
विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का।